एक लड़की जिसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स बनाए, जिसकी वीडियो हर दूसरे फोन पर दिखती थी। पर एक दिन अचानक अनाउंसमेंट आई, मारिया खान सोशल मीडिया छोड़ रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये डिसीजन उनका था या किसी और का? और इस अनाउंसमेंट पर फैंस ने क्या रिएक्ट किया, चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो आपने कभी ना कभी मारिया खान की वीडियोस जरूर देखी होगी। मारिया खान एक इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, जिन्होंने सबसे पहले टिकटॉक के थ्रू पॉपुलैरिटी गेन की थी। उनकी क्यूट पर्सनैलिटी, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट और रिलेटेबल शॉर्ट्स वीडियोस की वजह से वो बहुत कम एज में ही इंटरनेट सेंसेशन बन गई। टिकटॉक बैन होने के बाद भी मारिया खान ने अपना करियर सक्सेसफुली कंटिन्यू किया और इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना लिए। उनके वीडियोस में मोस्टली लाइफस्टाइल कंटेंट, लिप सिंक वीडियोस, फैशन, डेली लाइफ और फैमिली मोमेंट्स दिखाए जाते थे। मारिया खान के कॉन्टेक्स्ट एक खास बात ये थी कि उनके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स का भी कई वीडियोस में नजर आते थे। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि एक फैमिली कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी जानते थे। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्हें ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स मिलने लगे। बहुत कम एज में ही मारिया खान इंडिया के सक्सेसफुल यंग इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हो गई। लेकिन रिसेंटली मारिया खान फिर से हेडलाइंस में आ गई, जब उनके फादर ने अनाउंस किया कि मारिया अब सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस शॉक हो गए, क्योंकि मारिया ने खुद इस बारे में कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह की डिस्कशंस और रूमर्स शुरू हो गए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक मारिया या उनकी फैमिली ने किसी पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट या किसी स्पेसिफिक रीजन को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। जो भी थियोरी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है और उन्हें फैक्ट्स के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसी मिस्ट्री की वजह से आज भी लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, हु इज मारिया खान, व्हाई डिड शी लीव सोशल मीडिया। फिलहाल इन सवालों का एग्जैक्ट जवाब सिर्फ मारिया खान ही दे सकती है। अंटिल देन, फैंस उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसने मारिया खान ने फैंस को कंप्लीटली शॉक कर दिया। कुछ दिनों पहले मारिया खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक अनाउंसमेंट सामने आई। ये अनाउंसमेंट मारिया ने खुद कैमरे के सामने आकर नहीं की, बल्कि उनके फादर की तरफ से शेयर की गई। इस अनाउंसमेंट में बताया गया कि मारिया अब सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहती और वो इस जर्नी को यहीं स्टॉप कर रही है। ये खबर सुनते ही फैंस सरप्राइज हो गए, क्योंकि मारिया हर रोज या रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती थी और अचानक उनके कंटेंट का रुक जाना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अनाउंसमेंट में कोई डिटेल्ड रीजन शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि मारिया ने सोशल मीडिया कंटिन्यू ना करने का डिसीजन लिया है। इसके पीछे फैमिली इशू था, पर्सनल रीजन या कुछ और, इस बारे में ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। आखिर मारिया ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्या वो फ्यूचर में कमबैक करेंगी? क्या उन पर कोई प्रेशर था? लेकिन इन सवालों का ऑफिशियल जवाब मारिया या उनकी फैमिली की तरफ से नहीं दिया गया। जब मारिया खान के सोशल मीडिया एग्जिट के अनाउंसमेंट हुई, उससे भी ज्यादा लोगों को इस बात ने सरप्राइज किया, वो था अनाउंसमेंट का तरीका। सबसे पहला सवाल फैंस ने यही पूछा, अगर ये मारिया का पर्सनल डिसीजन था, तो उन्होंने खुद कैमरे के सामने आकर गुड बाय क्यों नहीं बोला। नॉर्मली जब कोई क्रिएटर सोशल मीडिया ब्रेक लेता है या कंटेंट छोड़ता है, तो वो अपने फॉलोअर्स के लिए एक फेवल वीडियो या इमोशनल मैसेज शेयर जरूर करता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से लोग और भी क्यूरियस हो गए। दूसरा सवाल था, अनाउंसमेंट फैमिली की तरफ से क्यों आया।
मारिया के ऑफिशियल अकाउंट का मैनेजमेंट काफी समय से उनके फादर के थ्रू भी होता रहा है, इसलिए फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आना अनयूजुअल नहीं था। लेकिन क्योंकि मारिया ने खुद पब्लिकली इस अनाउंसमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, फैंस का मन में कई क्वेश्चंस रह गए। फिर तीसरा सवाल आया, फैंस इतने वरीड क्यों हैं? इसका सिंपल रीजन है, मारिया सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की डेली लाइफ से इमोशनली कनेक्टेड भी थी। जब कोई क्रिएटर अचानक बिना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के डिसअपियर हो जाता है, तो नेचुरली ऑडियंस उसके वेल बीइंग को लेकर कंसर्न दिखाती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग बार-बार पूछने लगे, मारिया कैसी है? क्या वो ठीक है? क्या वो कभी कमबैक करेंगी? और यही स्पेकुलेशन का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक मारिया ने खुद किसी रूमर या स्पेकुलेशन को कंफर्म या डिनाई नहीं किया है। फैमिली की तरफ से कोई भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पब्लिकली शेयर नहीं की गई है। इसलिए इंटरनेट पर चल रहे क्लेम्स को फैक्ट्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन कम होती है तब स्पेकुलेशन ज्यादा होती है, और शायद इसी वजह से मारिया खान का सोशल मीडिया एग्जिट आज भी इतना बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक सिर्फ कंफर्म इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करना सही अप्रोच होगा। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं, जो भी पॉइंट हम अब डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से किसी भी क्लेम की ऑफिशियल या इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये सिर्फ सोशल मीडिया कमेंट्स, फैन डिस्कशन और ऑनलाइन स्पेकुलेशन का हिस्सा है, इसलिए उन्हें फैक्ट्स नहीं मानना चाहिए। पहला स्पेकुलेशन था, पेरेंट्स अनकंफर्टेबल है विथ हर ग्रोइंग फेम। कुछ सोशल मीडिया यूजर का मानना है कि जैसे जैसे मारिया बड़ी होती गई और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, फैमिली को सोशल मीडिया फेम और पब्लिक अटेंशन को लेकर कंसर्न होने लगे। कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी कि इसी वजह से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन रोकने का डिसीजन लिया। लेकिन इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ या कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा थियरी ये है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग और कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटिनी का मारिया पर इमोशनल प्रेशर पड़ा हो। आजकल के डिजिटल एरा में कई क्रिएटर्स ऑनलाइन हेट की वजह से ब्रेक्स लेते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने मारिया का केस को भी उसी एंगल से देखा। लेकिन मारिया या उनकी फैमिली ने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि ट्रोलिंग उनके डिसीजन की वजह थी। एक और रूमर ये वायरल हुआ कि फैमिली के अंदर कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू करने को लेकर डिफरेंसेस या डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। ये क्लेम भी सोशल मीडिया डिस्कशंस का हिस्सा रहा, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई वेरीफाइड एविडेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा वायरल रूमर्स में से एक ये भी है कि मारिया की पर्सनल या किसी रिलेशनशिप से जुड़ी कोई बात सामने आई थी, या किसी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन के बाद ये डिसीजन लिया गया हो। लेकिन इस क्लेम को भी सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। इस पूरे केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरनेट पर चलने वाली हर बात सच नहीं होती, जब तक मारिया या उनकी फैमिली से ऑफिशियली किसी वजह को कंफर्म नहीं किया जाता। लेकिन मारिया का केस सिर्फ एक क्रिएटर के सोशल मीडिया छोड़ने की हिस्ट्री नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा इशू की तरफ भी ले जाता है। आजकल के टाइम में बहुत सारे चाइल्ड और टीनेजर इन्फ्लुएंसर छोटी एज से ही इंटरनेट पर फेमस हो जाते हैं। लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को नोटिस करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, मारिया खान की स्टोरी सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्टोरी नहीं है। ये हमें ये भी सिखाती है कि इंटरनेट पर जो दिखता है जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई वही हो। आज हमें देखा कि मारिया खान कैसे एक ऑर्डिनरी गर्ल से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाली क्रिएटर बनी। हमने उनके सोशल मीडिया एग्जिट के बारे में जो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है उसकी बात की, और उन रूमर्स को भी डिस्कस किया जो इंटरनेट पर वायरल हुए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक उन रूमर्स की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत फास्ट है, यहाँ एक छोटी सी न्यूज़ कुछ भी घंटों में हजारों थियरीज और लाखों ओपिनियंस में बदल जाती है। तो अब सिर्फ मारिया खान ही बता सकती है कि उन्होंने ये डिसीजन किस वजह से लिया।
और जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक किसी भी रूमर को फाइनल ट्रूथ मानना ठीक नहीं होगा। अगर फ्यूचर में मारिया कमबैक करती है या इस पूरे मैटर पर खुद खुलकर बात करती है, तो हम उस अपडेट को भी आप तक फैक्ट्स के साथ लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर बड़ी न्यूज़ को फैक्ट्स और बैलेंस्ड एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप गॉसिपिंग। बाय बाय।